ईरान दहलाने का इजराइल का सीक्रेट प्लान हुआ लीक। इजरायली हमले के प्लान और तैयारियों पर दो खुफिया दस्तावेज सामने आने से मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचने की बड़ी आशंका। अमेरिकी एजेंसियों के सूत्रों से इजरायली हमले का ब्लूप्रिंट लीक। इजरायली प्लान लीक होने के बाद तेहरान से लेकर पेंटागन तक में हड़कंप। हमास हिजबुल्लाह के बाद इजराइल का टारगेट ईरान। क्या इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर अटैक का किया था वॉर ड्रिल? क्या ईरान पर मंडरा रहा है न्यूक्लियर अटैक का खतरा? आखिर कैसे ईरान को दहलाने से पहले सामने आया इजरायली हमले का ब्लूप्रिंट? क्या अमेरिकी इजरायली एजेंसी में ईरानी एजेंट ने किया सबसे बड़ा खुलासा? अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि कैसे ईरान से इंतकाम लेने की तैयारी कर रहा है इजराइल और मिडिल ईस्ट में क्यों हर बीतते घंटे के साथ बारूदी घमासान मचने की आशंका प्रबल होती जा रही है। तेहरान दहलाने का सीक्रेट इजरायली प्लान लीक। मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चे पर जंग लड़ रहा इजराइल गाजा और दक्षिणी लेबनान के बाद अब कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के गोपनीय दस्तावेज के लीक होने के बाद यह सनसनीखेज खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद तेहरान समेत पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। हमास से लेकर हिजबुल्लाह और ईरानी कमांडरों के खिलाफ इजराइल एक्शन में है। हमास हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को इजरायली सेना नेस्तनाबूद करने में जुटी है। लेकिन ईरानी प्रॉक्सी के खात्मे के बाद इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट ईरान है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद इजराइल पर ईरान के हमले को करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं। लेकिन इस हमले के बाद से पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि इजराइल अब ईरान पर कब और कैसे जवाबी हमला करेगा। इजरायली सेना पहले ही बता चुकी है कि उन्होंने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है और यह हमला किसी भी वक्त तेल अवीव से ऑर्डर मिलते ही किया जा सकता है। लेकिन इस बीच ईरान पर इजरायली हमले की तैयारी और सीक्रेट प्लान से जुड़े खुफिया दस्तावेज लीक हो गए हैं, जिसके बाद तेहरान से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मच गया है। ये वही खुफिया दस्तावेज है जिसमें ईरान पर इजरायली हमले के ब्लूप्रिंट की जानकारी है। ईरान के हमले के बाद से ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम अपने ऊपर हमले करने वालों को सबक सिखाएंगे। और अब मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने जवाबी हमले की फाइनल तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, इस खुफिया दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि हमले के बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी से इजराइल कैसे निपटेगा, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन दस्तावेजों में कहा गया है कि इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। इन दस्तावेजों को टॉप सीक्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है। यहां तक कि उन पर ऐसे निशान हैं जो बताते हैं कि इन्हें केवल अमेरिका और उसके 5 आइज सहयोगियों के पास ही होना चाहिए। 5 आइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं।
लेकिन ये खुफिया दस्तावेज अब सामने आ चुके हैं। इस लीक की टाइमिंग पर गौर करें तो ये ऐसे समय में आया है जब इजरायल 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले के खिलाफ जवाबी हमले की पूरी तैयारी कर रहा है और 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजरायल का कोई एक्शन नहीं चाहता है? जाहिर है इन दस्तावेजों के लीक होने के बाद इजरायल का भड़कना तय है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक क्योंकि इस पूरे लीक में ईरानी हैंडलर के हाथ होने की बात सामने आ रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना रही होगी और इसके पीछे उन लोगों का हाथ रहा होगा जो कि बैठे तो इजराइल और अमेरिका में हैं, लेकिन काम ईरान के लिए कर रहे हैं। यानी कुछ मोल्स हैं जो ईरान ने प्लान किए हुए हैं इन सारे देशों के अंदर। इन दस्तावेजों में ईरान के खिलाफ हमले के लिए इजरायल की तैयारियों की पूरी डिटेल है। इन खुफिया दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे इजरायल गोला बारूद को इधर उधर ले जा सकता है। दस्तावेज के बारे में कहा गया है कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से हासिल किया गया है। इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े इजरायली वायुसेना के ड्रिल की रूपरेखा की जानकारी दी गई है। इन दस्तावेजों में एक ऐसा खुफिया दस्तावेज भी है जो इजरायल के पास परमाणु हथियार होने का संकेत देता है। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि इजरायल हमेशा इस बात की सार्वजनिक पुष्टि करने से इनकार करता रहा है। खास बात यह है कि लीक दस्तावेज में ईरान के खिलाफ एटमी हमला करने में सक्षम जेरिको मिसाइल के बारे में खास डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन परमाणु हथियार के इस्तेमाल से इनकार भी नहीं किया गया है। ईरान पर हमले से जुड़े यही 2 अत्यधिक गोपनीय दस्तावेज हैं जो पेंटागन से लीक हुए हैं। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि 8 से 16 अक्टूबर इजरायल की तीनों सेनाओं ने हमले की फाइनल ड्रिल की। 15 अक्टूबर को AWACS विमानों और लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल की गई। ड्रिल में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को भी शामिल किया गया। अगर वाकई ऐसा किया गया था तो ये ईरान के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि वो अपनी हद नहीं लांघे। 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर हुए एक बड़े हमले के बाद इजराइल ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो रिटेलिएट करेगा। तो निश्चित तौर पर अगर ये ऐलान होता है तो उसकी प्रिपरेशन जरूर हुई होगी, और प्रिपरेशन किस तरह की हुई होगी ये बात सिर्फ और सिर्फ इजराइल को पता है। इस खुफिया जानकारी के लीक होने से अमेरिका बेहद चिंतित है और इसकी जांच की जा रही है। जांच को लेकर FBI भी हरकत में है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि कथित पेंटागन दस्तावेज तक आखिर किसकी पहुंच थी, क्योंकि मध्य पूर्व के पूर्व उप सहायक रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त CIA अधिकारी मिक मुलरॉय ने इसे गंभीर उल्लंघन बताया है जो इजरायल और अमेरिका के रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।